अच्छा, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब हम इसको जरा समझ लेते हैं कि हमने सबमिट कैसे करना है इसको। तो जब हम फोर्थ यानी स्टेज पे आ जाएंगे। अच्छा गाइस, एक मिनट प्लीज। ओके जी, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें। अच्छा, अब हमारे पास ये टॉप सेलर वन, टॉप सेलर टू और टॉप सेलर थ्री, इनकी हमने ये इंफॉर्मेशन जो है ये सबमिट करनी है। तो हम सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करेंगे कि टॉप सेलर वन, सेलर टू और सेलर थ्री होगा कौन। ठीक है, तो आप इसका जिस तरह ये मेन कीवर्ड सर्च करते हैं, हम इसका ये मेन कीवर्ड जब सर्च करेंगे तो हमें इसके जो टॉप के जो कंपेटिटर्स दिख रहे हैं, वो सबसे पहले हमें ये सिलिकॉन स्पैचुला सेट दिख रहा है। सही है, ये जिसके 43 रिव्यूज हैं या रेटिंग्स हैं। फिर उसके बाद 10 वाला है, इसको हम सेलर नंबर टू एज्यूम कर लेंगे। फिर सेलर नंबर थ्री जो है वो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, थर्ड वाले को, जिसकी 34.46 प्राइस है। और इन इन तीनों पे ये सेम प्रोसेस जो है वो रन कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास अ, इसी तरीके से डेटा है। ये टॉप सेलर वन की जो सेलिंग प्राइस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से रिव्यूज और ये सारी लिस्टिंग है जो हम ये सारा प्रोसेस किए, ये बिल्कुल यानी इसमें एग्जैक्टली वही सारा मेंशन है। कमीशन, लैंडिंग कॉस्ट, ओवरऑल सेल्स, मंथली सेल्स, ब्लीडिंग यूनिट्स, और ये उसके रिस्पेक्टिव फार्मूला तमाम जो है वो साथ ही डिस्कस करेंगे। और एंड पे हमने ये जो दोनों इन्वेंट्री कॉस्ट जो निकली थी और हमारे पास जो ब्लीडिंग बजट निकला था, इसको जस्ट हमने सम कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक टोटल बजट की एक एस्टिमेशन आ गई। लेकिन जहन नशीन रहे कि ये एक एस्टिमेशन है, इट्स नॉट अ एक्यूरेट वैल्यू। जितने भी टूल्स भी हमें वैल्यू देते हैं वो एक एस्टिमेशन होती है। हम जस्ट उससे एक आइडिया लगाते हैं, हम स्मेल करते हैं कि कितनी इस मार्केट की जो डेप्थ है वो मतलब कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, जस्ट ये हमारा बेसिक पर्पस होता है। तो आई थिंक ये पार्ट क्वाइट क्लियर है। अ, आपको इसी तरीके से जो है स्क्रीनशॉट में सारी वैल्यूज इंसर्ट करके और आपको इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करनी होगी। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है आप सबको? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास मेन मेन जो हमारे पास काम आता है ना, वो यहाँ आता है। ये पार्ट हम बहुत बहुत ही केयरफुली हमें जो है वो हम करेंगे, और इसको हमें बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान से इसको करना है। क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो हमारी सक्सेस और जो भी प्रोडक्ट हंटिंग का जो सारा निचोड़ है वो सारा का सारा इसी में ही रखा हुआ है। और वो मेथड क्या है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये ये इसको हमने अपना कंपेटिटर जो है वो चूज कर लिया। अच्छा, अब इसके इसको अगर हमने चूज कर लिया तो हम सबसे पहले ये चीज एक देखेंगे कि इसकी इसका जो बीएसआर है वो क्या है मेन कैटेगरी में और सब कैटेगरी में। तो हमें ये दिख रहा है कि मेन कैटेगरी में ये 84 है, और जो इसकी सब कैटेगरी है स्पेचुलास, उसमें ये सेकंड नंबर पे रैंक है। अच्छा, अब ये इसमें आपने नहीं यहाँ पे भी पहले हम इसका
कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो जीवन में। अच्छा, सॉरी, आई थिंक स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो गई थी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से हम जो है वो डिस्कनेक्ट हुए हैं? कोई वॉलेंटियर प्लीज बता सकते हैं? जी, जैन अली, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप जरा बता दीजिए कि कहाँ से हमने ये स्क्रीन जो है वो डिस्कनेक्ट हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फिर सलाम। 5 मिनट पहले अपने कौन स्क्रीन जो सा है ना, स्पॉट था? हम स्टेज 4 पे थे। जब आपने ये पूरी कैलकुलेशन की है ना, उसके बाद ही आपकी स्क्रीन जो है वो बंद हो गई थी। और इसमें आपने अमेजोन की कॉस्ट नहीं ऐड की, तो कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे। हमने एंड कहाँ जी करी थी? अगर आप यहाँ तक हेल्प कर दें, ये हमने ये सारा आप देख चुके थे, मंथली प्रॉफिट और वो सारी जी कैलकुलेशन जो है, जी जी, देख चुके थे। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके थे अपना हाँ जी। सारा? ठीक जी हो गया, यानी स्टेज। और ये भी हम देख चुके थे कि हमने इस ये जो हमारे पास स्टेज 4 है, इसका ये टेबल किस तरह हमने सबमिट करना है, क्या क्या एंट्रीज हमने करनी है, ये क्वाइट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसी पे यहाँ थे, इसी पे थे जब ओके। स्क्रीन और डिस्कनेक्ट की। और इसमें अमेजोन की फीस वगैरह जो है वो ऐड नहीं हुई, जो आपने कैलकुलेशन की है, जो प्रॉफिट निकाला है, तो वो भी जानना चाह रहे थे सब। जी जी, वो तो हम करेंगे इंसर्ट, वो तो डेफिनेटली हम करेंगे। इसका तो यानी कि फॉर एग्जांपल अमेजोन की फी हो जाए, कमीशन जो है या रेफरल फी, ये अमेजोन की फी ही कंसिडर होती है, तो हम इसको एंड पे इंशाल्लाह ताला, ये जस्ट कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लेना चाह रहे हैं, अदरवाइज ये सारी चीज वही है जो हम पीएल के अंदर करते आ रहे हैं। लेकिन हम एंड पे इंशाल्लाह ताला इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें सारी चीजें एक एक क्लियर कर लें। ठीक है, तो अभी आप कॉन्सेप्ट ठीक। को समझने की कोशिश करें, बाकी हम इस पे सारे सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आप गाइस एक दफा आप बता दीजिए कि अ, आपको आवाज आ रही है मेरी, और ये स्क्रीन शेयर्ड है आपके साथ? हर चीज ओके है? प्लीज एक दफा बता दें, आगे हम कंटिन्यू करें यहाँ से आगे। ठीक है जी। हाँ जी, कंपेटिटर सिलेक्शन देखें, हम कंपेटिटर की जो सिलेक्शन है वो हम फोर्थ स्टेज जब आप सबमिट कर रहे होंगे, आपने टॉप के जो 3 कंपेटिटर्स हैं हमारे पास स्टेज 4 पे, जो हम ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज जो हम देखेंगे, यानी जिनका बीएसआर और रिव्यू जिनका सबसे हाई होगा, जो हमने टॉप सेलर 1, सेलर 2 और सेलर 3 हमने सेलेक्ट करे हैं, डेफिनेटली उनको हम बीएसआर, जिनका सबसे इम्प्रूव बीएसआर होगा उसकी बेसिस पे, और जिसके रिव्यूज सबसे ज्यादा होंगे, इन दोनों फैक्टर्स की बेसिस पे टॉप 3 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जब इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके बाद फिर ग्रुप में हम ये डिस्कस करेंगे कि टॉप सेलर नंबर 1 को हमने एज अ कंपेटिटर अपना लेना है, या टॉप सेलर नंबर 2 को, या 3 को। ठीक है, वो ग्रुप के अंदर हम इसको डिसाइड करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेज की तरफ आ जाएंगे, जो कि है 999 मेथड। फॉर एग्जांपल, हमने टॉप सेलर 1 को सेलेक्ट कर लिया अपना कंपेटिटर। ठीक है, ग्रुप के अंदर ये डिस्कस हो जाएगा जब आप ये प्रोडक्ट का सारा सबमिशन का प्रोसीजर कर रहे हैं। तो जब आप वहां पे ये प्रैक्टिस रन कर लेंगे तो उसके बाद हम 999 मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इस मेथड के अंदर एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं। मैं
आपको इसका सबसे पहले हम आपको सबसे पहले एक दफा मेथड ये रन करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, और आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है इसको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एस्टिमेट आवर सेल्स। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने ये जो मेथड है इसको अप्लाई करना कैसे है। सही है, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं इस पर ट्राई करता हूँ कि मेरे पास 999 मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मेथड इसका क्या है, बहुत सिंपल है। हम इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, और फिर हम यहाँ से अपने कार्ट में जाके इसको देखेंगे, ये यहाँ पे अपीयर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस पे क्लिक करेंगे, 999 लिखेंगे और अपडेट करेंगे। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि दिस सेलर हैज ओनली 28 यूनिट्स अवेलेबल। और हम अब क्या करेंगे, आज अगर अभी 10:20 हो रहे हैं, या हम 12 बजे एक कन्वेंशनली एक एज्यूम कर लेंगे कि हमने पूरे 24 घंटे बाद दोबारा इसके ऊपर जो है अभी वैल्यू नोट कर ली, आज के टाइम में 28, कल इसी वक्त पे मैं दोबारा इस पर यही मेथड अप्लाई करूंगा 999, और ये चेक करूंगा कि इसके जो स्टॉक में है इसके यूनिट्स में कितनी कमी आई है। सही है, मे बी कल जब मैं इसको 999 मेथड में कल अप्लाई करूं तो ये 20 हो, तो 28 कल थे और यानी पिछले दिन थे, और 20 आज हैं, तो इसका मतलब 8 सेल्स जो हैं वो आई हैं हमारे पास। तो ये सिंपल है 999 मेथड अप्लाई करने का प्रोसीजर। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर चैलेंजेस हमें क्या आते हैं। चैलेंजेस अक्सर ये आते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थे, हमने इस प्रोडक्ट को जो है वो चूज किया, हमने देखा, हम इसमें चैलेंजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला मुझे चैलेंज तो ये दिख रहा है कि सिर्फ एक ही यूनिट लेफ्ट है स्टॉक में। ठीक है, तो हम क्या मेथड इस पे 999 अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक चैलेंज तो ये हो गया। दूसरा ये है कि सेलर्स ने अक्सर लिमिट लगाई होती है। जब हम इस तरीके से यहाँ पे ऐड टू कार्ट लेट से करते हैं, और यहाँ पर जाकर के इधर हम मेंशन करेंगे 999 और अपडेट करेंगे, तो हो सकता है सेलर के पास स्टॉक में 500 यूनिट्स हो, लेकिन उसने एक लिमिट लगाई हुई है कि आप 10 से ज्यादा यूनिट नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो वहां पे हमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है कि अगर उसने ये कंडीशन इम्पोज की हुई है तो हम किस तरीके से उसकी सेल्स की एस्टिमेशन कर सकें। तो और तीसरा एक और चैलेंज भी आता है। तीसरे चैलेंज के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि हो सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास इसके ऊपर जो मी टू सेलर्स हैं वो यहाँ 29 है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे, क्या हम इन 29, अगर फॉर एग्जांपल पहली पहली कंडीशन तो यह है कि 999 मेथड अप्लाई हो, फिर सेकंड कंडीशन ये है कि अप्लाई हो रहा है, चलो ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन ये है कि उसके ऊपर मी टू सेलर्स कितने हैं। अगर मी टू सेलर्स 29 है तो इसका मतलब है कि हम एक प्रोडक्ट के लिए 29 दफा हमें ये प्रोसेस जो है वो रन करना पड़ेगा। सही है, तो ये भी एक चैलेंज है। सही है, अगर कोई, हम इसका सोल्यूशन अभी फाइंड करेंगे और वो देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद एक और चैलेंज ये है कि अगर मी टू सेलर्स चलो एक या दो ही हों, लेकिन अगर प्रोडक्ट में वेरिएशन हो,
4 वेरिएशन है, 5 है, 10 है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप टी शर्ट्स फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, हम इसको देख रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये इसके सारे साइजेस आ रहे होंगे। अब आपने एक और पॉइंट भी अंडरस्टैंड करना है कि उस प्रोडक्ट का जो बीएसआर है, वो बीएसआर हमने डिस्कस किया कि सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना इम्प्रूव बीएसआर होगा। तो हो सकता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ स्मॉल वाले के ऊपर, साइज के ऊपर हम 999 मेथड अप्लाई करें और बाकी सबको इग्नोर कर दें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मीडियम के ऊपर मेन सेल आ रही हो जिसकी वजह से हमारा जो बीएसआर है वो उसको सपोर्ट एक मेन मिल रही। तो हमें हमारे पास जो दो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि एक तो हो सकता है कि ये स्मॉल साइज के ऊपर मी टू सेलर जो हैं वो भी जो है वो स्टिक हुए हों। दूसरा ये है कि इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो। तो इसका हम क्या करेंगे? सही है। और उससे पहला चैलेंज ये था कि 999 मेथड ही नहीं अप्लाई हो रहा, या तो उसके पास यूनिट्स ही कम है। जैसे इसके पास 3 यूनिट लेफ्ट हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास यानी दूसरा चैलेंज है वो है कि अगर उसने लिमिट लगाई हुई है तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, ये हमने देखना है। हम कैसे एस्केप कर सकते हैं इस तरह के चैलेंजेस से और एक अच्छी एस्टिमेशन जो है वो ले सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अच्छा, आप एक एग्जांपल एज्यूम करें कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की हमारे पास कैटेगरी है। उसमें एक हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमने रिव्यू सेल्स मेथड लगाया, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसका बीएसआर है फॉर एग्जांपल 50। ठीक है, मेन कैटेगरी में। और उसकी सेल्स हमने निकालनी है। ठीक है। अच्छा, अब सिंस हमने ये चीज देखी थी कि बीएसआर अगर एक और प्रोडक्ट का लेट से 40 होता है, तो जो तो 40 बीएसआर ज्यादा इम्प्रूव्ड बीएसआर है। जितना ज्यादा हमारा कम होगा बीएसआर, यानी 40 के बजाय अगर 1 होगा तो 1 की सेल 2 वाले से ज्यादा है। सही है। 2 वाले की सेल 3 वाले से ज्यादा है, और उससे तमाम जो कम है उससे ज्यादा है। इसी तरीके से 40 वाले की जो सेल है वो 50 वाले से ज्यादा है। ठीक है। और इसी तरीके से 60 वाले की जो सेल है वो 50 वाले से कम है, जिसका बीएसआर 60 है। ठीक है। उसकी सेल 50 वाले बीएसआर से कम है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको? सही है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने समझना है। जिसका बीएसआर ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा, यानी जिसका बीएसआर लेट से हमारी प्रोडक्ट है जिसका बीएसआर है 50, और एक और प्रोडक्ट है जिसका बीएसआर है 40 इन द सेम कैटेगरी, तो 40 वाले की सेल्स 50 वाले बीएसआर से, जो भी प्रोडक्ट है उससे ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? और इसी तरीके से 60 वाले की जो सेल है वो 50 वाले से कम होगी। यानी मैं अगर एज्यूम करूं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका बीएसआर 60 है, और फॉर एग्जांपल उसके ऊपर मैंने 999 मेथड अप्लाई करा और मुझे पता चला जी उसकी सेल है 10। और एक प्रोडक्ट है जिसका बीएसआर 40 है, उसकी सेल्स है लेट सपोज 20 यूनिट्स पर डे। ठीक है, पर डे सेल्स देख रहे हैं हम। तो
ये एक चीज तो ऑब्वियस हो गई कि जो हमारी ये प्रोडक्ट जिसका BSR 50 है उसकी सेल 10 to 20 की रेंज के अंदर है। सही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब हमने क्या करना है इस मेथड के अंदर आपको दो एसेंस के ऊपर 999 मेथड अप्लाई करना है। सही है, चाहे चाहे आपकी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर 999 मेथड अप्लाई हो रहा हो या ना हो रहा हो, हम इस मेथड को दो एसेंस पर ही अप्लाई करेंगे। अब हम सिनेरियोज समझ लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट के ऊपर 999 मेथड अगर डायरेक्टली अप्लाई ना हो रहा हो, जो भी हमने सेलेक्ट किया है कंपेटिटर, तब हम क्या करेंगे? और अगर हो रहा हो तब क्या करेंगे? तो पहले सबसे पहला केस देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर 999 मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे अच्छी अप्रोच ये होगी कि हम अपनी प्रोडक्ट का जो BSR है उसके थोड़ा सा राइट और लेफ्ट दोनों तरफ चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका फॉर एग्जांपल BSR 51 है, उसको चेक करें कि उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं। पता चला उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा ड्यू टू एनी रीजन, या उसकी बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, हम देखते हैं कि 52 वाले के ऊपर अप्लाई हो रहा है 999 मेथड, और तो हम उसको फिक्स कर लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ जो है वो हम 49 को चेक करेंगे, हमें पता चलता है कि उसके अंदर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा मीटू सेलर्स हैं, या इस तरह के दूसरे इश्यूज हैं उनका सामना हमें करना पड़ रहा है, तो हम उसको या इसके ऊपर 999 मेथड ही नहीं अप्लाई होता तो हम इसको भी रिजेक्ट करके हम 48 की तरफ चले जाएंगे, और हमें पता चलता है कि 48 के ऊपर अप्लाई हो रहा है हमारा ये मेथड जो है 999 मेथड। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 52 वाले को एक एसएन नंबर 1 एसएन नंबर 2 जो है उसको एज्यूम कर लेंगे छोटा वाला। सही है, ये कन्वेंशन है। और एसएन नंबर 1 हम चूज कर लेंगे जिसका BSR इम्प्रूव्ड है यानी 48 है, उसको एज्यूम कर लेंगे। और जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज को हम रन करेंगे फॉर 7 डेज, 7 डेज हम चेक करेंगे, अच्छा इसके ऊपर इतनी सेल आ रही है, SN1 के ऊपर डेली सेल लेट से 20 है, SN2 के ऊपर 15 है। सही है, डेली सेल्स। और हमने एक एवरेज निकाली, हमारे पास लेट सपोज यही एवरेज आई कि SN1 की जो एवरेज 7 डे सेल्स हैं, डेली सेल्स, वो 20 यूनिट्स हैं, और SN2 के ऊपर जो हमारी डेली सेल्स हैं एवरेज 7 डेज, वो 15 यूनिट्स हैं। तो हम इसके ऊपर लीनियर इंटरपोलेशन मेथड सिंपली अप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल है वो। हमारे पास ये डेटा होगा BSR का, ये सेल्स हैं, ये BSR 48 50 52 सेल्स, इसकी हमारे पास आफ्टर रनिंग 999 मेथड हमें पता चलता है कि इसकी जो सेल्स हैं वो 20 हैं, 48 BSR जिसका है उसकी एवरेज, और इसकी 7 डे एवरेज डेली सेल्स जो हैं वो 15 हैं, और ये हमने निकालना है। तो सिंपली इसको इसको अगर मैं इस एज्यूम कर लूँ B1 B2 B3, इसको S1 S2 S3, तो इसके ऊपर सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर एग्जांपल इंटरपोलेशन का, किसी भी एक ये वैल्यू को चूज कर लें और नेक्स्ट टू वैल्यूज में से एक को, S3
इसी तरीके से यहाँ पे इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ S2 माइनस S3, और जो BSR है उसको B1 माइनस B3 और B2 माइनस B3। ये वैल्यू को मैं हमेशा पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं BSR 48 होगा तो उसकी सेल यानी अगर 42 होगा, 40 कम होगा तो उसकी सेल ज्यादा है, और जो जिसका BSR नंबर्स में ज्यादा है उसकी सेल कम है। 52 वाले की सेल्स कम है, 48 वाले की सेल ज्यादा है। तो इस वजह से हम जो इनका डिफरेंस है इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी -2 आएगा तो हम उसे 2 कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करते हुए S2 निकल आएगा, एक एस्टिमेशन निकल आएगी। तो हमारी सेल जो है वो हो सकता है 17 हो। तो हमारे पास ये एक अच्छी एजम्पशन आ जाएगी जब हम उसके राइट और लेफ्ट वाला एसएन जो है वो चूज करेंगे, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस कैटेगरी के अंदर स्टेबलाइजेशन कितनी है। यानी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2-4 एसेंस के ऊपर ही बस सेल आ रही है, टॉप के जो 10-15 हैं किसी भी कैटेगरी के जो टॉप यानी BSR वाले सेलर्स हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये हम उस वक्त मेथड अप्लाई करेंगे जब हमारे पास उस प्रोडक्ट के ऊपर 999 मेथड अप्लाई नहीं हो, या उसके अंदर कोई भी कम्प्लिकेशन आ रही होगी, बहुत ज्यादा मी टू सेलर्स होंगे और कुछ भी ऐसा केस हो सकता है। अच्छा, अब हम सेकंड केस की तरफ आ जाते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट के ऊपर 999 मेथड अप्लाई हो रहा है तब भी हम 2 एसएन ही एज्यूम करेंगे। ऑल दो फिर ये इंटरपोलेशन तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमें डायरेक्ट ही उसकी सेल का अंदाजा हो रहा है, लेकिन हम 2 एसएन ही सिलेक्ट करेंगे। ये हमने हमेशा यही एक तरीकाकार जो है वो फॉलो करना है। उसकी रीजन वही है जो मैंने ऑलरेडी बताई कि हमारे पास जो इसकी सेल्स हैं, यानी हम इसकी कैटेगरी के अंदर जो सेल्स हैं उसकी स्टेबिलिटी भी चेक करना चाह रहे हैं। तो वो 2 एसएन से हमें जरा ज्यादा बेहतर पता चल जाएगी। तो जो हम डाटा लेंगे SN1 और SN2 का, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे टेबल में जो आप सबमिट करेंगे, SN1 और SN2 लेंगे, वो कौन कौन से SN होंगे। तो ये कन्वेंशन है जो हम फॉलो करेंगे कि अगर हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, सपोज करें हमारी प्रोडक्ट है उसका BSR है 52 या 50 है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, और उसके ऊपर भी 999 मेथड अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कन्वेंशनली हम इसको SN1 एज्यूम करेंगे। SN1 वो SN है जिसका BSR ज्यादा इम्प्रूव्ड है, सही है। और SN2 हम वो सेलेक्ट करेंगे जो उससे, जिसकी सेल उससे कम हो, लाइक 52 पे हमें एक ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसका BSR जिसके ऊपर 999 मेथड जो है वो अप्लाई होता है, सही है। तो हम SN1 जो है वो इसी को ही एज्यूम करेंगे, जो हमारी प्रोडक्ट है जिसकी सेल हम एज्यूम करेंगे ज्यादा हो, और उससे कम वाली जो भी सेल का BSR पॉसिबल हो सकता है उसको हम चेक करें कि उसकी सेल कितनी है यूजिंग 999 मेथड। सही है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको जो भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। जी गाइस, क्लियर है आपको? जी जी बिल्कुल, आप आगे मूव कर जाएंगे नेक्स्ट जो भी पॉसिबल होगा। आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अ, हम 2 एसेंस सेलेक्ट करेंगे, उसकी क्या रीजन है, और साथ ही ये भी आपको समझ आ गया कि हम इस पर 999 मेथड 2 पर खास तौर पर इस वजह से अप्लाई करेंगे ताकि हमें सेल्स एस्टिमेशन अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, SN1 और SN2 की आप एक चीज देख रहे हैं, मैं इसको
दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यार पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ले लेंगे ताकि अकॉर्डिंगली आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये आपने बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एक चीज आपको, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो उसके बाद आप ये जो तीनों मार्केट्स हैं इसमें कोई टूल यूज नहीं हो रहा, और आप अगर इसमें मास्टर आप हो गए तो डेफिनेटली जिस जगह भी डिस्टॉर्शन हमारे पास होती है, जिस भी मार्केट प्लेस में टूल्स नहीं होते या जो भी मामला नहीं होते, और आपको कोई ऐसा अम, उसकी जो प्रोडक्ट हंटिंग का कोई सक्सेस का कोई फॉर्मूला या रेसिपी पता चल जाती है, तो आपको कोई इतना इजीली जो है वो compete नहीं कर सकता। विदाउट कंपटीशन आप अच्छा खासा इन मार्केट्स में प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ा सेलर बॉदर नहीं करेगा कि छोटी मार्केट प्लेस में आए और आके ये सारे मेथड अप्लाई करे। वो टूल्स देखेगा, जो टूल्स अवेलेबल है उस पर रिलाय करे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि हम ये वैल्यूज कैसे, इनको जो है वो यानी ये सारे डाटा को हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये यूनिट लेफ्ट वाला मामला है, इसको हम देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हम एक बॉक्स को कैसे फिल करेंगे और फिर हम पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हम्म, अच्छा जी, आप यहाँ देखें कि डे 0 पे आपने नोटिस किया जैसे हमारे पास 28 यूनिट लेफ्ट थे, ठीक है। ये जो अभी हमने एग्जांपल रन करी थी, डे 0 है आज का दिन, तो डेफिनेटली उस दिन तो हम जीरो सेल्स ही अज्यूम करेंगे। डे 1 को हमने नोटिस किया कि उसके जो यूनिट लेफ्ट थे वो 20 थे, तो ये हमारे पास जो सेल्स आ जाएंगी, ये सॉरी फॉर्मूला गलत है, ये ए माइनस बी होना चाहिए, सही है। 28 माइनस 20, तो ये 8 सेल्स, ठीक है। ये 8 सेल्स जो हैं ये हम ये हमारे पास पहले दिन की सेल्स होंगी। और फॉर एग्जांपल इसी तरीके कार से हम यहाँ नोटिस करते जा रहे हैं, वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 14, 6 सेल्स हो गई, 7 आ गई, अल्टीमेटली हमारे पास ये 7 डे सेल्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी मेंशन कर दी सेल्स जितनी, इनकी एवरेज निकाली वो 7 आ गई हमारे पास, सही है। ये मेथड है 999 मेथड अप्लाई करना है हमने किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, अगर उस प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल दो दो हमारे पास सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि ये चार्ट आपने बहुत गौर से समझना है, ठीक है। ये चार्ट जो है, ये हम एक एसएन हमने समझे, SN1 हमने कोई भी सिलेक्ट करा और उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम एज्यूम ये कर रहे हैं, हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये SN1 है, ठीक है। और उस SN1 में दो वेरिएशन है, फॉर एग्जांपल लार्ज और स्मॉल। वेरिएशन ए है लार्ज की और वेरिएशन बी है स्मॉल की, ठीक हो गया। और हमारे पास हम प्रेफर करेंगे ऐसा एसिन चूज करना जिसपे मीटू सेलर 3-4 हो, सही है। 3 से 4 हो बस। तो हम हर किसी मीटू सेलर को जाके उसके यूनिट लेफ्ट हम चेक करते रहेंगे, सही है। अब ये पार्ट है, बड़ा गौर से आपने समझना है। एक मिनट, हम एग्जाम्पल पे चले जाते हैं इसको समझने के लिए। अच्छा, मैं इस एग्जाम्पल में गया और मुझे जाके ये अंदाजा हुआ कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएशन तो एक ही है, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है, एक ही बस ये कलर सेल हो रहा है। हो सकता है अगर कोई दूसरी वेरिएशन होती तो यहाँ पे इसका वो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा होता कि ड्रॉप डाउन मेन्यू होती साइज की या नंबर ऑफ पैक्स की, ठीक है।
इसमें वेरिएशन हमारे पास एक ही है, और हमारा फेवरेबल एसएन भी वही होगा जिसकी एक ही वेरिएशन हो और उस पर 999 मेथड भी अप्लाई हो रहा हो। उसकी पहली करेक्टरिस्टिक ये है। उसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि उसके जो ये मीटू सेलर्स हैं वो भी 5 से कम हो, 3 4 5, उससे कम होने चाहिए। तो यहाँ पे 29 है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि चले हम एज्यूम करते हैं कि इसके हमने इसके ऊपर 999 मेथड अप्लाई करना है। तो मैं आपको जरा टेबल से सबसे पहले वो क्रॉस करता वो उन चीज़ों को गाइड करता जाऊं कि क्या क्या चीज़ें हमारी जो हैं वो मतलब सॉर्ट आउट होती रहेंगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। जो हम एग्जांपल अभी रन कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास वेरिएशन बी है ही नहीं, एक ही वेरिएशन है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अलबत्ता मीटू सेलर है, 29 मीटू सेलर है। अच्छा, अब हम इनका डेटा गैदर क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है इसकी, ये भी पॉइंट समझ लेते हैं। amazon क्या करता है कि हमारे पास ये जो 29 सेलर्स हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि यूजुअली वो एफबीए सेलर्स को जो है वो बाय बॉक्स दे रहा होता है। बाय बॉक्स से मुराद है कि ये जो फ्रंट पे ये हमें सेलर दिख रहा है और ये ऐड टू कार्ट करेगा तो इस सेलर को ये सेल जाएगी। ठीक है, तो अमेजोन क्या करते हैं, इस बाय बॉक्स को रोटेट करेगा अमंग दीज 29 सेलर्स। ठीक है, तो हो सकता है 24 घंटे में से 8 घंटे इसके पास वो हो हमारा क्या बाय बॉक्स, और हो सकता है कि यानी हो सकता है 8 घंटे हो सिर्फ, हो सकता है 12 घंटे हो। तो ये रोटेट कर रहा होगा। तो आप ये देखिए इन सब के ऊपर जो है वो इसी वजह से हमारा 999 मेथड अप्लाई करना जरूरी है। लेकिन यूजुअली ज्यादातर अमेजोन जो हमारे पास ये प्राइम के सेलर्स जो हैं इनके ऊपर वो इनको प्रेफर करता है कि इनके ऊपर वो बाय बॉक्स को रोटेट करे। जैसे ये भी प्राइम का सेलर है, ये भी प्राइम सेलर है। इसी तरह ये हमारे पास 2 3 पेजेस तक जो है ये सेलर्स इस पर स्टिक हुए हुए हैं। तो बाय द वे मैं ऐसा आपको बताऊं कि हमें ऐसे ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर ये मीटू सेलर्स जो हैं कि 3 4 5 बस इतने हो, ताकि हम यहाँ पर जब इसकी पहले मीटू सेलर की सेल्स निकालें, दूसरे की निकालें, तीसरे की निकालें, सिंपली उसको ऐड कर दें रादर देन कि हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दें। सही है, तो चले हम इसको वैसे ही करते हैं जैसे हमें करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अ, अच्छा, अब मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस सेलर की इसके ऊपर 999 मेथड अप्लाई करूं तो सिंपली क्या करूंगा, मैं ऐड टू कार्ट पे जाऊंगा और यहाँ भी ऐड टू कार्ट पे जा करके यहाँ पे 999 मेंशन करूंगा और अपडेट कर दूँ। तो इसके यूनिट लेफ्ट मेरे पास आ गए। ठीक है, उसको मैं अपना जो एक्सेल शीट है वहां पे मेंशन कर। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरे सेलर का मैं चेक करूँ जो इसके ऊपर ये सेलर है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ऐड टू कार्ट का हमें ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ फिर कार्ट पे जाएंगे और आप देख रहे हैं ये भी वही आइटम है, ये भी वही आइटम है, लेकिन ये दूसरा सेलर इसे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे ये डिफरेंट सेलर है। तो यहाँ पे भी 999 मेथड अप्लाई करेंगे तो इस सेलर के पास 20 हैं। इस तरह से आप सबका ये चेक कर लेंगे। और अगर ये 29 सेलर है तो हर किसी का हर दिन आपको 29 दफा चेक करना पड़ेगा और ये सारी चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम ऐसा सेलर सेलेक्ट करेंगे, उसके SN1 और SN2 ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसके 2 3 मीटू सेलर हो, बस दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए हम इसकी तरफ देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे वो। हम इसी SN पे आ जाते हैं। रबर स्पैचुला था कीवर्ड हमारा।
हम क्या करेंगे कि इसके राइट और लेफ्ट का जो एसिन है उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो आपने समझना है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं सी टॉप 100 इन किचन और ये टॉप 2 इन स्पैचुला। अमेजोन कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो तो मैं आपको टॉप 100 के किचन की कैटेगरी में दिखा देता हूँ। और अगर हम ये स्पैचुला पे भी क्लिक करेंगे तब भी हमें सिर्फ टॉप 100 तक दिखाएगा। उसके आगे हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी वो सेलर्स को फाइंड करने के लिए जिनका बीएसआर 101 है, 102 है, 103 है। तो हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस ये होगी कि हम जो इसकी मेन कैटेगरी है जो कि टॉप पे मेंशन्ड है, अगर ये अंडर 100 है तो हम इसको क्लिक करेंगे और इससे ही हम कोशिश करेंगे SN1 और SN2 को सिलेक्ट करें, ठीक है। और अगर ये लेट सपोज हमारे पास ये 212 होता, ग्रेटर देन यानी 100 होता, तो उस सूरत हाल के अंदर हम फिर ये देखते हैं कि क्या ये अपनी सब कैटेगरी के अंदर अंडर अंडर 100 है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इस केस के अंदर तो ये टॉप पे ही अपीयर हो रहा है, यानी मेन कैटेगरी में ही टॉप 100 में है, तो हम इस पे जाएंगे। और अब हमें इस टाइम के ऊपर ये देखना होगा 84। अच्छा, अच्छा, हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा एसिन है जो इसके अराउंड है जिस पर ये मेथड अप्लाई हो सकता है, ठीक है, वो हम चेक कर लें। लेकिन इसमें हम आए, इसमें ये हमारी मेन प्रोडक्ट है। हमने इसमें आगे देखा कि जी हमारा जो 29 सेलर्स हैं, इसका मतलब ये है कि हमें एक तो यहाँ से ही कम्प्लीकेशन दी, दूसरा ये कि एक यूनिट ही लेफ्ट है, तो वो भी हमें एक चैलेंज देगा वैल्यूज डिटरमाइन करने में। तो चले हम पहले SN1 को सर्च करते हैं। हमारा प्रेफरेबल एसिन वो होगा जो उसके बिल्कुल राइट पे हो। यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ये इसके अंदर वेरिएशन है, तभी ये इस तरह प्राइस अपीयर होती है। हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर 999 मेथड अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट तो ये है, नंबर 1, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। नंबर 2, ये पॉइंट है कि इसमें मी टू सेलर्स भी नहीं है, और ये आप देख रहे हो। तो चलिए चेक करते हैं कि इसके ऊपर 999 मेथड अप्लाई होता है या नहीं। अब आप ये देख रहे हैं इसने लिमिट लगाई हुई है, तो हम फिर दोबारा से जाएंगे।
तो हम खैर देख रहे थे अपना दूसरा वाला ही एसएन टॉप 100 में अपीयर हो रहा है। अच्छा जी, इसके ऊपर अपीयर नहीं हो रहा, इसके बाद ये भी हमें दिखता है कि ये भी वेरिएशन है। इसको चेक कर लेते हैं। सॉरी, इसको पहले ऐड टू कार्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके पास देखें सिर्फ 10 अवेलेबल है, और इसके ऊपर मी टू सेलर्स कितने हैं ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ऐसा एस एन आइडियल है जिसके ऊपर मी टू सेलर भी कोई ना हो, और मी टू सेलर ना होने के अलावा उसके ऊपर जो है वो हमारे पास वेरिएशन भी कोई ना हो। तो ये आइडियल एसएन है, तो हमने एक एसएन तो ये पिक कर लिया। ठीक है, ये एसएन एक पिक कर लिया, इसको हमने रडार में रख लिया। अब सिंस ये, अब बताएं आप, ये एसएन 1 होगा या 2 होगा, ये आपने बताना है। इसका बीएसआर है 84, इसका बीएसआर है 80। तो आप बताएं जरा, ये एसएन 1 होगा या एसएन 2 होगा। जी गुड, एसएन 1 होगा ये। जी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम, सही है, एक की हमने कर ली तलाश, अब हम दूसरे की तलाश में निकल जाते हैं। चलेंगे, सबसे अब ये देख लेते हैं कि जी इसकी क्या सूरत हाल है। कि इसके ऊपर 999 मेथड अप्लाई होता है नहीं। पहली बात ये कि सबसे पहले चेक किया कि इसके ऊपर हमारे पास मी टू सेलर्स तो हैं, 5 हैं, चलें फिर भी वर्केबल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि वेरिएशन कोई नहीं है, एक्सेप्टेबल है। अब लेट्स सी के इसके ऊपर 999 मेथड अप्लाई होता है या नहीं होता। अच्छा, इसने 999 से भी ज्यादा यूनिट रखे हैं। बाय द वे, अगर किसी ने किसी सेलर ने इतने यूनिट रखे हों तो वो यूजुअली कॉन्फिडेंट होता है कि उसके पास इनफ सेल्स आ रही हैं। लेकिन हम फिर भी चले, किसी तरह की फैंटेसी में नहीं चाहते। अच्छा, उसके बाद हम, हमारे पास एक ये सेलर हो गया, फिर हम ये नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। इसको चेक कर लेते हैं, इसका भी इसी तरीके से चेक कर लेंगे डेटा। और मैं आपको एग्जांपल के साथ साथ ये भी बताते रहता हूँ कि सबसे पहले हमारा मीटू सेलर ये था, लेट सपोज 900 यूनिट डे जीरो पे पहले वाले के निकले। ठीक है, हमने यहाँ लिखा। इसी तरीके से जो मीटू सेलर नंबर 2 है, उस उसका हमने चेक करा, उस पर 999 मेथड अप्लाई किया। इसके पास है 80 यूनिट्स, तो 80 यूनिट्स को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके कार से हम ये बाकी सबको भी, जो इसके अंदर बाकी सेलर्स हैं, उनको भी हम इसी तरीके से चेक कर लें।